गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? जागते रहो। नहीं, सोने की तैयारी है। सचिन सर की क्लास आ गई, सो जाओ। सोने नहीं दूंगा। ओके। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में एक बार रिकैप करते हैं 5 मिनट के अंदर कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। वो जरूरी है, हैं? क्या किया था भाई? बोलो बच्चों, क्या क्या किया था, जल्दी बोलो। डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन दो रूप में आते हैं, याद करो। एक डिक्री। चलिए जी। इन दोनों के बीच में हमने क्या कर लिया था, जिसके बेस पर क्या लिखे जाते हैं? जजमेंट। डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस हमने कर लिया था। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी फटाफट। डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर कर लिया था। ये तो था लास्ट क्लास में। तो जिसमें मोटी मोटी बात मैंने बता दी थी, डिक्री क्या है? जो डिटरमाइन करती है क्या? राइट ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर क्या होता है? जो फ्लैट टाइप होता है, कुछ डिटरमाइन नहीं करता। ऑर्डर है नो इफ नो बट। नो इफ। और डिक्री में क्या होता है? इफ एंड बट होते हैं, यानी कि पार्टी के राइट होते हैं। इज इट क्लियर? डिक्री इजिली अपीलेबल हो सकती है। क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ डिक्री के बारे में। डिक्री इजिली अपीलेबल होती है। क्या करती है? कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है। क्या डिटरमाइन करती है? राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टी। इजिली अपीलेबल होती है डिक्री। हाँ, डिक्री प्रिमिनरी भी हो सकती है और मे बी प्रिमिनरी और फाइनल। लेकिन ऑर्डर सदा क्या होता है? डिक्री मैक्सिमम 2 आ सकती हैं, ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन विच इज नॉट अ डिक्री इज कॉल्ड ऑर्डर। व्हाट डू मीन बाय डिक्री? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन। क्या? डिटरमाइन नहीं, कैसा? एक वर्ड को समझ लेना, केवल डिटरमाइन नहीं, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी। इज दैट क्लियर? तो लास्ट क्लास में यहां तक हो गया था हमारा। अब इसके बाद आता है जी आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? ऐसे समझो, एक रफ तरीके से समझो पहले। एक ऑर्डर जो बिटवीन द सूट है, क्या है? जो एक ऑर्डर जो आफ्टर द सूट है, मतलब डिसीजन के टाइम है। यानी कि ये कौन सी स्टेज हो गई? ये कौन सी स्टेज हो गई बिटवीन द सूट वाली? कमेंसमेंट से और टर्मिनेशन के बीच की स्टेज। यानी कि जो ऑर्डर कमेंसमेंट और टर्मिनेशन की स्टेज के बीच में आ रहे हैं। मान लो यहां आपका सूट कमेंस हुआ, यहां आपका सूट क्या हुआ बेटा? कमेंस हुआ। यहां ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसके बीच में जो ऑर्डर आए, उन ऑर्डर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। तो आप मुझे बताइए, ये होते हैं बीच वाले, हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्या ये कैसे नेचर के होते होंगे? फाइनल नेचर के होते होंगे या प्रोविजनल इन नेचर होते होंगे बेटा? तो क्या कीवर्ड्स याद करोगे आप? कैसे इसे याद करोगे बेटा? किन कीवर्ड्स को लाओगे इन्हें याद करने के लिए? पहला पहला कीवर्ड्स बिटवीन। ये ऑर्डर कब कब पास होते हैं? बिटवीन
बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, कैसे नेचर के होते हैं? तो दो कीवर्ड हो गए। क्या हो गए बेटा? ये दो कीवर्ड, एक तो एक कब पास होते हैं प्लस इनका नेचर क्या है। जल्दी जल्दी नोटिंग करो। एक रफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कैसा एग्जांपल देता हूं बेटा? एक रफ एग्जांपल देता हूं, समझने के लिए एक स्टोरी बताते हैं, बनाते हैं। देखिए, ये दो पार्टी थी, पार्टी 1, पार्टी 2। इनकी लड़ाई हो गई ओनरशिप को लेकर। किस चीज की ओनरशिप सर? मिल्क की ओनरशिप। किसकी ओनरशिप? लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट्स हो गया। डिस्प्यूट्स उठकर चला गया कहां? कोर्ट में। डिस्प्यूट्स किस चीज को लेकर था? दूध की किस चीज को लेकर? ओनरशिप को लेकर। एक कह रहा था ये दूध मेरा है, एक कह रहा था ये मिल्क मेरा। ऐसे तो डिस्प्यूट होता है। ये पार्टी 1 हो गई, ये पार्टी 2 हो गई। अब कोर्ट ने क्या कहा, यार कुछ टाइम तो लगेगा ही, से 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट क्या है? जिस गुड्स को लेकर जो है झगड़ा है, वो कैसे नेचर का है बच्चों? मिल्क कैसे नेचर का? चलो ये बताओ। कैसे नेचर का है? तो कोर्ट साहब ने क्या करा, एक ऑर्डर पास करा। अभी सूट डिसीजन से पहले, डिसीजन तो जब होगा कि भाई ओनरशिप किसकी होगी, डिसीजन में तो ये बात आएगी। तो ये इन बिटवीन एक ऑर्डर पास करा। इन बिटवीन क्या वर्ड याद रखो? इजी सा वर्ड है, इन बिटवीन। इन बिटवीन ये ऑर्डर पास करा कि भाई एक काम करो, इस गुड्स को बेच दो। फिलहाल इस गुड्स को क्या करो? सेल द मिल्क या डिस्पोज ऑफ द मिल्क। क्योंकि ये तो बाद में तय हो जाएगा ये मिल्क किसका है। पता लगा जब जाकर ये तय हो कि ये मिल्क किसका है, जब तक तो बताएंगे बेटा ये वाला जो ऑर्डर था इन बिटवीन जो पास हुआ, ये बताइए क्या ये फाइनल ऑर्डर था या प्रोविजनल इन नेचर था? मैंने अभी आपको एक लाइन नहीं पढ़ाई, मतलब नोट्स की एक लाइन नहीं पढ़ाई, उससे पहले एक पूरी स्टोरी आपके दिमाग में कोशिश की है। पहले ये बताइए, ये समझ में आया नहीं आया? यहां से जो आपके कीवर्ड्स आपको अभी नोट्स में मिलने वाले हैं, वो आपको अभी से सेट होने शुरू हो जाएंगे आपके दिमाग में। चलते हैं जी, अब चलते हैं नोट्स की तरफ बच्चों। जरा एक एक वर्ड को समझना। पहला वर्ड, इट इज गिवन, इंटरलोकेटरी ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है बेटा? इट इज गिवन इज एन कैसी स्टेज बिटवीन, इन बिटवीन कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ द सूट। कमेंसमेंट का मतलब क्या है? जब आपका सूट शुरू हुआ, बिगिन हुआ। और टर्मिनेशन का मतलब क्या है? जब आपका सूट एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो एक लाइन यहां से मिल गई। इंटरलोकेटरी ऑर्डर कब पास होते हैं? इन बिटवीन कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ। ये क्या थी जो एग्जांपल लिया था इस पेन का? ये क्या था? कमेंसमेंट। ये क्या है? इसके बीच में जो बात। कैसे नेचर के होते हैं बताना बेटा, कैसे नेचर के होते हैं? प्रोविजनल इन नेचर। रिजल्ट क्लियर? समझ में आया? क्लियर हुआ बोलो? अब
तीसरी चीज आते हैं जी, जिनके बेसिस पर, याद करो, जज साहब, कैसे याद करवाया था मैंने, जल्दी बताओ, कैसे बताया था मैंने तुम्हें? जज साहब ओडी गाड़ी में बैठते हैं, किसमें? जज साहब। तो जज से क्या निकाल लो? जजमेंट। क्या निकाल लो? ओ से क्या निकाल लो? और डी से क्या निकाल लो? वेरी गुड। यानी कि जिन बेसिस पर ऑर्डर या डिक्री दी जाती हैं, वो बात किस में लिखी रहती है? जजमेंट एक ब्लूप्रिंट टाइप होता है। क्या होता है बेटा? सबसे बड़ा क्या होता है एक केस का? जजमेंट। जजमेंट क्या होता है कि एक पूरे केस की एक जर्नी होती है। क्या होती है? एक जर्नी। बोले तो क्या फैक्ट्स थे, फैक्ट्स क्या थे, एविडेंस क्या थे, एक समरी बना दी पूरे केस की। क्या बना दी? एक समरी। इसलिए जजमेंट सदा क्या निकलता है सूट का? बड़ा। यानी कि अगर आपको कोई भी सूट की डीप स्टडी करनी है, क्या करनी है? तो क्या प्लेंट देखोगे, डिक्री की कॉपी देखोगे, ऑर्डर की कॉपी देखोगे, या जजमेंट की कॉपी देखोगे? पहले इतना समझ में आया? तो जजमेंट में क्या होता है कि जज ये बताता है कि जी देखो, ये फैक्ट्स ऑफ द केस थे, ये रेफरेंसेस थे, ये गवाह थे, ये गवाही थी। मतलब एक तरीके से पूरी समरी बना दी सूट की। आई बात समझ में? तो अगर आपको स्टोरी ऑफ द सूट समझनी है, इस जर्नी ऑफ द सूट देखना है, तो वो आपको कहां मिलेगी? जजमेंट में मिलेगी। कहां मिलेगी बच्चों? जजमेंट में मिलेगी। क्लियर? चलते हैं, जरा पढ़ना। लाइन तो बहुत छोटी सी है। तो सबसे पहले सेक्शन बोले तो जजमेंट का सेक्शन क्या है? टू क्लोज 9। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट। क्या है जजमेंट? एक स्टेटमेंट है गिवन बाय द ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। सिंपल सी बात। जिस ग्राउंड पर जज ने डिक्री या ऑर्डर दी है, उसको वो कहां लिखता है? जजमेंट। तो देखिए एसेंशियल क्या है जजमेंट के? एसेंशियल क्या है? क्या है जी? डेफिनेशन से निकालो। मैंने अभी बताया था। पहला क्या है एसेंशियल? ब्रीफिंग ऑफ द केस। क्या करता है जजमेंट में? जज क्या करता है? आराम से समझना। जजमेंट में जज साहब क्या करते हैं? नंबर 1 क्या करते हैं? केस की ब्रीफिंग, पूरी ब्रीफिंग, समरी। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या? समरी। तो समरी एंड ब्रीफिंग आर द मोटा मोटा सेम थिंग। इट क्लियर? दूसरा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कौन कौन से फैक्ट्स मेन कंसीडर किए जज ने? कौन कौन से फैक्ट्स? वो किस में लिखे रहेंगे जी? आपके जजमेंट में लिखे रहेंगे। #2 द डिसीजन देयर ओन। और क्या डिसीजन लिया गया, यानी कि किस बेस पर लिया गया? बेसिस ऑफ डिक्री या ऑर्डर। यानी कि क्यों जज ने डिक्री पास की इस मैटर में, और क्यों ऑर्डर पास किया इस मैटर में, ये भी किस में लिखा रहेगा? जजमेंट। यानी कि ऊपर लाइन क्या कह रही है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। तो कितनी चीज हुई भाई मेनली जजमेंट में बच्चों? बताओ। 3। पहली ब्रीफिंग, दूसरा मेन कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट्स, और तीसरा बेसिस ऑफ डिक्री। कोई नई चीज? गॉट इट और नॉट? अजी लास्ट में आ गया ग्राउंड ऑफ डिसीजन। अब मैं आपको एक समरी दिखाना चाहूंगा तीनों की आपके सामने। जरा प्लीज एक बार देखें, क्योंकि ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक एक लाइन समझना।
डिक्री का सेक्शन 2 सबसेक्शन या सॉरी क्लोज 2, ऑर्डर का 2 क्लोज 14, जजमेंट का 2 क्लोज नहीं। जरा ये देखना, ये सामने जो चीज आपको क्लियर हो रही है वन लुक में नहीं हो रही, अपने आप देखो प्लीज। क्या ये लैंग्वेज अब आपको हार्ड लग रही है? क्या अब आप ये डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया था पूरा। देखिए जी, आपके सामने क्या है? हिरार्की ऑफ द कोर्ट है। क्या है बेटा? सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहां है? कहां है बोलो? दिल्ली में। कितने हैं इंडिया में सुप्रीम कोर्ट? एक ही है ना, इकलौता है ना ये तो। हाँ जी, या कहीं ये भी कहीं है। फिर बात करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना नॉलेज के लिए, मेन जज कहां है जी अपना सुप्रीम कोर्ट? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। क्या बोलते हैं इसे बेटा? या एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड भी बोल सकते हो। क्या वर्ड यूज कर सकते हो? एपेक्स। मेन जज और अदर जज, टोटल कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बेटा? कोई बताएगा आप? 33 जज। कितने जज हैं बेटा? एक तो हो गया आपका मेन जज, और सुप्रीम कोर्ट के मेन जज को क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर इससे नीचे वाले लेवल पर आते हैं आपका कौन सा? हाई कोर्ट, जो स्टेट वाइज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यूपी का हाई कोर्ट कहां है? यूपी की राजधानी लखनऊ है बेटा, इलाहाबाद। फिर उसके नीचे क्या आ जाते हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मेनली ये लेवल मानो या हिरार्की मानो किसकी बेटा? कोर्ट्स की। ठीक है। अब एक काम करो, आपको सूट फाइल करना है तो आप तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में कर दोगे बेटा जाके। क्यों? यानी कि यहां हमें देखनी पड़ेगी जुरिडिक्शन। क्या देखनी पड़ेगी? याद रखना, एक प्रैक्टिकल बात समझना, एक वकील की तरह सोचो कि जब भी आप कोई सूट फाइल करने जाते हो, क्या फाइल करने जाते हो बेटा? सूट फाइल करने जाते हो तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आती है वो चीज क्या आती है? जुरिडिक्शन। क्या आती है बेटा? जुरिडिक्शन। ठीक है, तो वही चीज सीपीसी ने भी बताई आपको। ये पूरी हिरार्की मैंने अपनी बुक में दी हुई है, अभी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 ऑफ द सीपीसी, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 ऑफ द सीपीसी ले डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन द फॉलोइंग मैनर। सीपीसी के हिसाब से, किसके हिसाब से भाई? सीपीसी के हिसाब से जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो इस मैनर में है: हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट। अब मुझे देखनी है जी जुरिडिक्शन। अब व्हाट डू मीन बाय जुरिडिक्शन? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आपका कोई मुद्दा केस हो गया घर पे, तो आपको किसी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी है। आप क्या करा, आप जो है 50 किलोमीटर दूर एक थाने में गए, वैसे ही समझ लेना, एक नॉर्मल बात बता रहा हूं।
आप थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, थाने वाले ने कहा ये हमारी जुडिक्शन में नहीं आता, ऐसा बोल देते हैं, ये हमारी किस में नहीं आता। तो व्हाट डू मीन बाय जुडिक्शन? इसका मतलब आपको अपने एरिया के थाने में जाकर वो चीज करनी है। तो किसी भी चीज के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी होती है? जुडिक्शन। क्या चीज जरूरी होती है बेटा? बात को समझ में आया नहीं आया? मान लो आपका कोई क्रिमिनल मुकदमा है, कैसा मुकदमा है? क्रिमिनल मुकदमा है, और आप पहुंच गए उसे सिविल कोर्ट में लेके, तो क्या बोलेंगे कोर्ट साहब, जज साहब क्या बोलेंगे? क्या वो केस एडमिट होगा, सूट एडमिट होगा? नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। किस बेसिस पर? जुरिडिक्शन के बेसिस पर। न्याय क्षेत्र में नहीं आता। किस में नहीं आता बेटा वो चीज? तो सबसे पहले बोले तो प्रैक्टिकली सबसे पहले बोले तो हम सूट की क्या देखते हैं? जुरिडिक्शन। क्या देखते हैं बेटा? और जुरिडिक्शन देखने के कुछ मेन ग्राउंड भी हैं। क्या ग्राउंड है? कुछ मेन ग्राउंड भी हैं और कुछ अदर ग्राउंड भी हैं। तो अभी हम पहले एक आइडिया ले लेते हैं। क्या कितने तरीके की जुरिडिक्शन दे रखी है बेटा? मेन ग्राउंड और एडिशनल ग्राउंड। मेन ग्राउंड में क्या दे रखा है? सबसे पहला जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर? व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर बेटा? क्रिमिनल कोर्ट का मैटर है, ये भी आप समझ सकते हो। बात को समझ में? तो व्हेन द जुडिक्शरी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैटर विच कैन बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट, इट इज सेड टू बी जुडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। सर्टेन मैटर आर ओनली, एग्जाम्पल दे रखा, सर्टेन मैटर आर ओनली टू बी डिसाइडेड बाय द फैमिली। मान लो कोई मुद्दा ऐसा है जो घर में बैठ के सुलझाया जाएगा। किसमें बैठ के सुलझाया जाएगा? घर में बैठ के सुलझाया जाएगा। मुद्दा घरेलू है, क्या उसे कोर्ट एंटरटेन करेगा? क्या बोलेगा ये आपका कैसा मुद्दा है? तो यहां पर जो आपका केस रिजेक्ट होगा, क्या हो जाएगा? जो सूट रिजेक्ट होगा वो किस बेस पर होगा? सब्जेक्ट मैटर के जुडिक्शन के ऊपर। पहला समझ में आया मोटी मोटी बात? दूसरा अभी मोटी मोटी बात बता रहा हूं बेटा, टेरिटोरियल जुडिक्शन, जगह के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस यहां होता है तो यहां की कोर्ट लगेगी। आप उसे जाकर लखनऊ बंगाल के किसी कोर्ट में जाकर उसमें जा रहे हो अपने सूट को लेकर, क्या बोलेगा जी? टेरिटोरियल के बेसिस पर ये हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं है। यानी कि दूसरी बात क्या लिखी हुई इन्होंने, देखो, गवर्नमेंट है डिसाइड टेरिटोरियल, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइडेड, और ये भी सरकार ने तय कर रखा है कि कौन सा सूट किस एरिया की कोर्ट में जाएगा। समझ में आया? इट कैन ट्राई मैनी मैटर जुडिक्शन ओवर पर्सन। बताना जी जरा, ओवर पर्सन। यहां पर पर्सन का मतलब क्या है? दो तरह समझो, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड, बिल्कुल, या स्पेशल कोर्ट जो भी है, आप उसे लेकर पहुंच गए जी, जज ने कभी कंपनी लॉ पढ़ा ही नहीं। लॉजिकली समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये हो गया ओवर पर्सन। तीन बातें हो गई, बताओ जी। पहली कौन सी हुई? ओवर सब्जेक्ट मैटर। दूसरी कौन सी हुई? टेरिटोरियल। तीसरी हुई ओवर। अब आया जी मॉनिटरी, पेक्यूनरी जुडिक्शन। कौन सी आई बेटा? पेक्यूनरी। व्हाट डू मीन बाय पेक्यूनरी? एक लिमिट बता रखी है कि यहां से लेके यहां तक के केस आप देखोगे, यहां से लेके यहां तक के केस यहां जाएंगे, यहां से लेके यहां तक के केस ऊपर कोर्ट में जाएंगे। यानी कि क्या डिसाइड कर रखी है? लिमिट्स। किस हिसाब से? डैमेजेस के हिसाब से। जैसे आपने एक बात सुनिए, कभी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, वहां पर आप देखते होगे डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है, स्टेट कमीशन होती है, नेशनल कमीशन होती है, वहां पर भी आप इस चीज को पढ़ेंगे। यानी कि
मेरे ख्याल से 20 लाख तक के केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस स्टेट कमीशन में जाते हैं, और उससे ऊपर के केस नेशनल कमीशन में जाते हैं। यानी कि ये जो लिमिट बनाई हुई है, ये किस बेसिस पर बनाए रखी है? पैक्यूनरी बेसिस पे। किस बेसिस पर बेटा? चलिए जी, 4 हो गई। कितनी हो गई मेन ग्राउंड की? 4। पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा पैक्यूनरी। अब आ जाओ जी एडिशनल ग्राउंड। तो पहले अब इसका चार्ट बना लेते हैं। कौन सा ग्राउंड बेटा? एडिशनल ग्राउंड। एडिशनल ग्राउंड केवल 2 ही दे रखे हैं इन्होंने। हाँ, ये अलग चीज है, बताता हूं। एक चीज सुनी होगी तुमने, एक तो जब आप पहली बार केस डालते हो, सूट डालते हो, तो ओरिजिनल जुडिक्शन में डाला जाता है। लेकिन अगर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हो, क्या वर्ड यूज किया मैंने? कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हो, तो क्या कौन से कोर्ट में डाला जाएगा? जिसकी अपीलेट जुरिडिक्शन हो। जिसकी कैसी जुरिडिक्शन हो? अपीलेट जुरिडिक्शन हो। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा जी? चलिए जी, तो जुरिडिक्शन के पहले हो गए आपके मेन ग्राउंड। कौन से ग्राउंड बेटा? दूसरे हो गए आपके एडिशनल ग्राउंड। मेन ग्राउंड में आपको कितनी चीजें देखनी है, जल्दी बताओ। ओवर पर्सन, कुछ याद आया? ओवर सब्जेक्ट मैटर, सबसे पहले क्या था? दूसरी चीज क्या थी? जो लोग जल्दी जल्दी बताओ। ओवर पर्सन, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेरिटोरियल हो गया। क्या हो गया बेटा? क्षेत्र के आधार पर। और क्या था? पैक्यूनरी हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? इसका एग्जाम्पल याद है? बताओ जी। अगर फैमिली मैटर है तो कैसा मैटर है बेटा? तो क्या वो कोर्ट में जाएगा? काट दो। यानी कि सब्जेक्ट मैटर नहीं है। क्या नहीं है बेटा? सब्जेक्ट नहीं है। सिविल का मुद्दा क्रिमिनल में जाएगा? नहीं। क्रिमिनल का मुद्दा सिविल में जाएगा? नहीं। ओवर पर्सन में मैंने आपको याद करने के लिए 2 चीज बताई थी, नेचुरल पर्सन और पैक्यूनरी में मैंने बताया था डैमेज के हिसाब से। किसके हिसाब से बेटा? कि अगर इतना डैमेज है, अगर इतना डैमेज है तो इस कोर्ट में, अगर इससे ज्यादा है इतना है इस कोर्ट में, अगर इससे ज्यादा है इतना है तो इस कोर्ट में। मतलब डिपेंड कर रहा है क्वांटम ऑफ डैमेज किसके हिसाब से बेटा? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और दूसरा हुआ आपकी अपीलेट जुरिडिक्शन। सर ये क्या होती है ओरिजिनल? नोट डाउन कर लिया बच्चों? देखिए, जब आप सूट फाइल करते हो, स्टेज ऑफ द सूट क्या क्या हो सकता है? एक तो सूट फाइल करना, बात को समझ रहे हो? ठीक। एक अपील फाइल करना,
दोनों चीज क्या सेम है, अलग अलग है? पहले ये बताओ, क्या सूट और अपील सेम चीज है या नहीं? आप एक लोअर कोर्ट में गए, कहां गए बेटा? आप एक लोअर कोर्ट में गए या सबऑर्डिनेट कोर्ट में गए? किस में गए बेटा? यहां पर आपने क्या फाइल किया होगा? चलो बताओ, यहां पर पार्टी ने क्या फाइल किया होगा? ये पार्टी थी, क्या फाइल किया होगा? जल्दी बताओ भाई, क्या फाइल हुआ होगा बेटा? सूट। क्यों क्यों फाइल हुआ सूट? क्योंकि इस कोर्ट की क्या थी? ये कैसी कैसी जुडिक्शन थी? फिर यहां से एक ऑर्डर हुआ, इसका जो ऑर्डर आया उसको आपने चैलेंज किया। क्या किया आपने उसको? वो किया आपने इस कोर्ट में। क्यों क्यों भाई? इसकी ये क्या बैठी? अपीलेट जुडिक्शन। क्या बैठी बेटा? अब बताओ, ये वाला जो कोर्ट है इसको आप क्या नाम दे सकते हो? सुपीरियर कोर्ट। क्या बोल सकते हो बेटा? बात को क्लियर हुई या नहीं? लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? अगर बुरा ना मानो तो? अरे नहीं, ना मानो बुरा? पक्की बात है? चलो, तो चलो बता दो। एक केस है, सुनना मेरी बात को बेटा। एक केस है, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आपको 25 लाख रुपए का डैमेज लेना है, कितने का? अप टू 25 लाख का डैमेज लेना है। कहा किसका? मैं बड़ी कुछ कर रहा हूं। कितना बेटा? अप टू 25 लाख का डैमेज लेना है तो आप लोअर कोर्ट में जा सकते हो। किसमें जा सकते हो? एक केस सेकंड है, ये लॉ में लिखा हुआ है, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं आपसे, कोई लिमिट नहीं, कि अगर आपको 25 लाख से 50 लाख तक के बीच में डैमेज लेना है तो आप सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हो। किस कोर्ट में जा सकते हो? ये दो सिचुएशन मैंने आपके आगे रख दी। अब मुझे बताइए, केस फर्स्ट में लोअर कोर्ट की ये क्या थी? ओरिजिनल जुडिक्शन, जिसकी अपील गई कहां? सुपीरियर कोर्ट में। वहां पर सुपीरियर कोर्ट अपनी कौन सी जुडिक्शन में काम कर रहा था जब अपील के टाइम कर रहा था? अपीलेट जुडिक्शन में। लेकिन केस सेकंड में सीधा सूट कहां जा रहा है? वहां पर सुपीरियर कोर्ट अपनी कौन सी जुडिक्शन में काम कर रहा है? ओरिजिनल जुडिक्शन। समझ में आया? यानी कि जो लोअर कोर्ट है वो केवल उसकी कैसी जुडिक्शन हुई? सिंपल टर्म में अगर बात करूं तो मैं, ओरिजिनल जुडिक्शन। लेकिन जो सुपीरियर कोर्ट है उनकी दोनों जुडिक्शन हो सकती हैं, अपीलेट भी और ओरिजिनल भी। अपीलेट का मतलब क्या है? जो निचले कोर्ट्स हैं उनकी वो अपील एक्सेप्ट करेंगे। और ओरिजिनल का क्या मतलब है? डिपेंड ऑन पेक्यूनरी लिमिट, डिपेंड ऑन मेन ग्राउंड में जो थी वहां पर केस सीधे भी जा सकते हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो जिस टाइम कोई कोर्ट अपील ले रहा हो तो अपील डालने से पहले भी ये देख लो कि इस कोर्ट की अपीलेट जुडिक्शन बनती है या नहीं। सूट डालने से पहले क्या देखोगे कि इस केस की ओरिजिनल जुडिक्शन किस कोर्ट की पड़ती है। तो बात सिंपल है। क्या है इसमें भी कुछ ज्यादा झोला बेटा? समझ में आया? सत्यम क्लियर हुआ बच्चे? तो ये सिचुएशन होती है, टेक्निकली लेवल पर हमें देखना पड़ता है कि जुडिक्शन का मैटर क्या है, और दो मेन ग्राउंड भी और एडिशनल ग्राउंड भी दोनों साथ लेकर पढ़ने होते हैं। मेन ग्राउंड में कितनी बातें देखनी होती है मुझे? बताओ जी, कौन कौन सी? पहली, सब्जेक्ट मैटर, ओवर पर्सन, टेरिटोरियल और पेक्यूनरी।
और एडिशनल ग्राउंड में मुझे मेनली दो बातें देखनी है, ओरिजिनल जुडिक्शन और अपीलेट जुडिक्शन। मेरे ख्याल से जुडिक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब जरा एक रीडिंग भी कर लें, जरा पढ़ें क्या बोल रहा है भाई, पढ़े भाई तेज। व्हेन अ कोर्ट ट्राई एंड डिसाइड सूट ओरिजिनली, इसे सही कर लेना, ट्राई लिख लेना बेटा। ओरिजिनली फाइल्ड बिफोर डेट। अपीलेट जुडिक्शन में क्या देख रहा है कोर्ट, व्हेन द कोर्ट हियर एंड डिसाइड अपील मेड अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट किसे बोला गया है यहां पर, लोअर कोर्ट। बात को समझ में आया? ऐसे समझ लो कि जब कोर्ट दो कैपेसिटी में काम कर रहा हो तो उसके पास दोनों जुडिक्शन होती हैं, ओरिजिनल भी और अपीलेट भी। और जब कोर्ट के पास केवल एक कैपेसिटी हो तो उस टाइम क्या होती है, ओरिजिनल। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कोर्ट की केवल ओरिजिनल वो अपीलेट जुडिक्शन ओरिजिनल ना हो? ऐसा नहीं है। अब तो क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा ये बात? अब तीसरी चीज जिसे मैं कह रहा था ये इतने रिलीवेंट नहीं है, वो तो बात क्योंकि जांची पर की बात है, वो देखना जरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों की क्या है? हाँ जी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। आप क्या सोचते हो कि सीधे जो सूट फाइल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं? नहीं मैडम, उसके नीचे स्मॉल कोर्ट अलग होते हैं नीचे। समझ में आई बात? अभी मैं आपको बताता हूं, देखो मान लो आपका एक डिस्प्यूट है 10,000 रुपए का, कितने का? तो सबसे पहले डिस्प्यूट है कितने रुपए का बेटा, 10,000 रुपए का। लो जी, इसे सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाओगे, स्मॉल कोज है, छोटा मोटा डिस्प्यूट है, कैसा है? तो ये सबसे पहले कहां जाएगा, सूट फाइल हो गया लोअर कोर्ट, इसलिए या सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल दो इन्हें, क्या बोल दो। फिर अगर आप अपील ले जाना चाह रहे हो इसकी, क्या ले जाना चाह रहे हो इसकी आप, तो अपील कहां चली गई, अब अपील भी डिपेंड करेगी। अगर स्मॉल कोर्ट लोअर कोर्ट ने डिक्री दी है तो आप अपील आराम से ले जाओगे, और अगर ऑर्डर दिया है तो इजीली अपीलेबल नहीं है। अब मान लो डिस्प्यूट्स है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा डिस्प्यूट है 1 करोड़ रुपए का, और ये जो आपका स्मॉल कोर्ट है लोअर कोर्ट है, इसकी लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड रख रखी है कि आप केवल 50,000 तक के डिस्प्यूट सोल्व करा सकते हो, जुडिक्शन है इसकी 50,000। तो एक ये सूट कहां फाइल होएगा, मैंने बताया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कितनी जुडिक्शन निकल रही है बेटा, 2। पहले वाले केस में नीचे से ऊपर जा रहा है मैटर, तो वहां पर अपीलेट है, और जहां सीधा जा रहा है मैटर वहां ओरिजिनल। लेकिन क्या लोअर कोर्ट की कभी जो नीचे के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, क्या इनकी कभी कोई अपीलेट जुडिक्शन निकल सकती है? नहीं। तो अपीलेट और ओरिजिनल जुडिक्शन जो दोनों होती हैं, दो 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 दो, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है, हाई कोर्ट की होती है और सुप्रीम। मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा बच्चे। अच्छा चलिए सर, आपने आज इतनी बता दिया, और आपने एक वादा भी करा था कि मैं आज आपको मास्टर प्रोसीजर ऑफ अपील भी बताऊंगा। अपील कैसे डालते हैं, बहुत ईजी है, बच्चा रटता रहता है, कोई जरूरत नहीं है। अब तो काफी कुछ समझ गए होगे तुम अपील, व्हाट डू मीन बाय अपील, मीनिंग ऑफ अपील समझ गए। प्रोसीजर ऑफ अपील हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिस्कस कर लेते हैं बेटा, प्रोसीजर ऑफ अपील सीख लो बेटा। कंपनी लॉ में भी आपको अपील डालने के लिए बताया जाएगा,
सिक्योरिटीज लॉज में भी अपील डालेंगे हम। तो एक आपको मास्टर प्रोसीजर ऑफ अपील पता होना चाहिए। कौन सा प्रोसीजर? व्हाट डू मीन बाय मास्टर प्रोसीजर? जो हर जगह चिपक जाए है। मीन देखिए, आपको इस कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का या किसी बॉडी का ऑर्डर अपील करना है इस वाले कोर्ट में। क्या करना है बेटा, पहले समझो क्या करना है। अपील करना है किसमें? ऊपर वाली कोर्ट में। तो इसको यहां पर हम क्या बोलेंगे? अपीलेट कोर्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ओरिजिनल कोर्ट कौन सा था? ये क्या था? इसका मतलब समझ जाओ, क्या फाइल हुआ होगा? जहां सूट फाइल हुआ था। क्या हुआ था? और अपीलेट कोर्ट किसे बोला जा रहा है? जहां क्या फाइल हुई है? चलिए, सिंपल टर्म। अब जो अपीलेट कोर्ट है दो काम कर सकता है बेटा। चाहे तो एक्सेप्ट द अपील, क्या कर देगा इस अपील को? या रिजेक्ट द अपील। दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। क्या कर लेगा? चाहे तो अपील को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, या क्या कर देगा? रिजेक्ट द अपील। अगर रिजेक्ट द अपील हो गया तो मामला यहीं खत्म। आपकी अपील, और अपील बहुत चीजों पर मैटर करती है प्रैक्टिकली। पहली बात तो यही मैटर करता है कि डिक्री की अपील कर रहे हो, ऑर्डर की अपील कर रहे हो। मान लो आप ऐसे ऑर्डर की अपील कर रहे हो जो अपीलेबल नहीं था, तो उसकी अपील एक्सेप्ट होगी नहीं। अपील इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि पता है क्या, आप जुडिशरी के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हो। वो जुडिशरी जो पढ़ी लिखी है, उसने जो किया होगा इतनी जल्दी उसकी बातों को नकारा नहीं जाता। कह देते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम हाई कोर्ट में देखेंगे। कहने वाले कह देते हैं, इतना आसान नहीं होता कि हाई कोर्ट में अपील एक्सेप्ट हो जाए। असली एडवोकेसी अपील के टाइम में लगती है बेटा। याद रखना, अपील सदा एक पिटीशन के रूप में फाइल होती है। किसके रूप में फाइल होती है? एक पिटीशन, याचिका दायर होती है। इट क्लियर? अब अगर अपील एक्सेप्ट हो गई, क्या हो गई भाई? तो हियरिंग होगी। क्या होगी बेटा? हियरिंग में चाहे तो अपीलेट बॉडी उस ऑर्डर को कंफर्म कर देगी, कंफर्म द ऑर्डर या डिक्री, या उसको मॉडिफाई कर देगी। क्या कर देगी बेटा? या सेट असाइड कर देगी। क्या क्या कर सकती है? क्या क्या कर सकती है बच्चों? कंफर्म, मॉडिफाइड और सेट असाइड। अंतर क्या है? मान लो यहां पर इस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 10 लाख का, कि आपको 10 लाख का डैमेज देना। सॉरी, ज्यादा बता दिया मैंने। 15,000 का डैमेज देना। कितने का? 15,000 का डैमेज के देना है। और अपीलेट कोर्ट ने कहा जी 15 दे दे, सही है। तो ये क्या हुआ? और उसने कहा यार 15 नहीं, 10 तो दे ही दे। यहां पर क्या कर दिया उसने? और उसने कहा ये 15 बिल्कुल गलत है यार, ये फालतू के लगा दिए तेरे ऊपर। सेट असाइड। समझे? तो ये होता है बेटा। और उसके बाद, और ये सब हियरिंग में होगा। किस में होगा बेटा? जिसमें दोनों पार्टी जाएंगी। तो ये सब ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।